प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की बात करेंगे और इसमें हमने सब्जेक्ट लिया है हिंदी, जिसका अध्याय फर्स्ट जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कक्कू के नाम से है उसकी चर्चा करेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा इस चैप्टर की पूरी व्याख्या, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पे हम पहले बता दें आपको कि एक तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात की गई है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं आप थंबनेल में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम कक्कू है, लेकिन कभी बच्चे इसको सक्कू बोलते हैं, कभी कक्कू बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ये सब देखेंगे। और यहाँ पे ये पिक्चर जो हमने लगाई है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा है कि बच्चा रो रहा है। और यहाँ पे ये पिक्चर इसलिए लगाई है कि यहाँ पे कोयल, इस पक्षी की बात की जाएगी। ये पक्षी है कोयल जिसकी बात की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पूरे चैप्टर को हम रीड करेंगे। ये जो पोएम हमें दी गई है रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखी, ये पोएम जो है हम इसको पूरा रीड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह को सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। ठीक है, ये जो कविता है यहाँ पे जो नाम लिखा जाता है बेटा, ये नाम जो होता है वो कवि का होता है। इस जो पूरे चैप्टर को अगर लिखता है तो उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है कॉर्नर में। तो जो कविता लिखेगा उसको कवि बोलेंगे और जो कहानी वगैरह तो उसको बोलेंगे लेखक। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और जो पहला चैप्टर हमने अभी देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेने की कोयल के बारे में। कोयल क्या है और इस तरीके से इसको क्या क्या बोला जाता है और इसकी क्या नेचर, इसका नेचर कैसा है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोयल को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोयल को हम कुक्कू बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिख के आप याद भी कर सकते हैं। देन सेकेंड लैंग्वेज में बंगाली की अगर बात करें तो बंगाल में जो बोली जाती है उसको कोकिला, कोकिला बोला जाता है, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है आई डोंट नो, बट आप ये सीख सकते हैं। तमिल जो लैंग्वेज होती है, उस तमिल लैंग्वेज में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कोयल को, और कोयल को बोला जाता है वहाँ पे कुइल बोला जाता है। हमारे यहाँ पे जैसे कोयल बोलते हैं तो तमिल लैंग्वेज में हम इसको कुइल बुलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एक लैंग्वेज आती है कन्नड़ लैंग्वेज, और इस कन्नड़ लैंग्वेज में इसी कोयल को इस तरीके से लिखेंगे और कोयल का नाम जो होगा वो होगा कोगिले। देन मराठी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो कि महाराष्ट्र के आसपास में बोली जाती है, उसमें इसको कोकिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे नाम जो थे ये अलग अलग भाषाओं में कोयल के ही नाम थे। अब कोयल के नेचर की बात कर लेते हैं। कोयल अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, जो सेम बिल्कुल कोए के जैसे लगती है। हालांकि कुछ डिफरेंस इसमें होता है, वो क्या होता है देखते हैं। कोयल आमतौर पर कोए के समान काली होती है। जैसे देखिए कोयल का रंग जो होता है वो काला होता है। कोयल भी काफ़ी कलर की होती है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की कोयल होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जिस कोयल की बात कर रहे हैं वो काले कलर की कोयल जो फेमस होती है उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन आकार में थोड़ी छोटी होती है। किसके आकार में? कौवे के आकार में छोटी होती है। कौवा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कौवा होता है वो कोयल से बड़ा होता है। ठीक है, कौवा आप सबने देखा होगा, और कोयल भी आप सबने देखी होगी जब आम के पेड़ पे या किसी और पेड़ पे आपने इसको गाना गाते हुए देखा होगा। बहुत ही प्यारी इसकी आवाज़ होती है, उस आवाज़ को भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल हम चैप्टर को देख लेते हैं। कोयल की एक लंबी पूंछ होती है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लंबी इसकी पूंछ है।
कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती, लेकिन क्या करती है, अगर घोंसला आपका नहीं बनाती तो क्या करती है कोयल, वो करती है, ये करती है कि अपना अंडा जो है वो दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देती है। ये इसका मतलब ये हुआ कि बहुत चालाक जो होती है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे घर बच्चा हुआ, लेकिन उस बच्चे को हमने क्या किया, पड़ोसी के घर में दे आए और कहा कि ये जब बड़ा हो जाएगा, जब कमाने लग जाएगा, जब खुद खाने लग जाएगा, तब हमारे घर वापस दे आना। तो मेहनत जो कर रहे हैं वो पड़ोसी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा किसका है, हमारा है। तो ठीक उसी प्रकार से कोयल क्या करती है, जब इसका बच्चा होता है, जब अंडे आते हैं, तो अंडे को क्या करती है, ये दूसरे घोंसले में रख आती है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कोयल और कौवा, दोनों सेम सेम, इनका शरीर जो होता है वो सेम सेम होता है दिखने में। तो डिफरेंस करना, इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से जो कौवा है वो समझता है कि वो अपने बच्चे को पाल रहा है, बड़ा कर रहा है। इस तरीके से वो जब बच्चे उसमें से निकलते हैं अंडे में से, तब तक पता चलता है, और बच्चे जो हैं तब तक उड़ने वाले हो जाते हैं, तब वो कोयल के पास भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी चालाकी आपने देखी, किस तरीके से ये अपने जो अंडे हैं दूसरे घोंसले में रख देती हैं। चलिए, कोयल अपनी खूबसूरती जो होती है, जिसकी आवाज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खूबसूरत कोयल अपनी खूबसूरत आवाज़ के लिए, ठीक है, पहचानी जाती है। जैसा कि हमने कहा है कि जब बोलती है तो बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है, मन को भाने वाला, मनोरम लगता है। फिलहाल हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे, और चैप्टर में हमने ये देखा, कोयल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। फिलहाल हम इसका अर्थ जान लेते हैं। चलिए, कक्कू जो है टाइटल है इस पूरे चैप्टर का, और कक्कू जो है, यहाँ पे पिक्चर आपने देखी होगी, ये बच्चा है जिसका नाम यहाँ पे कक्कू बताया गया है, नाम है उसका कक्कू। ठीक है, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ, इन पंक्तियों का अर्थ हम जानेंगे कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम जो है वो कक्कू लिया गया है। ठीक है, इस कक्कू नाम के लड़के के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसका नाम जो है वो कक्कू है, लेकिन भैया कक्कू तो कोयल को बोला जाता है, कक्कू के मतलब तो होता है कोयल। ठीक है, अब इस बच्चे के बारे में बताया है कि ये तो दिन भर रोता है, लेकिन यह तो दिन भर रोता, अब जब दिन भर रोता है इसलिए हम इसे चिढ़ाते हैं। बाकी बच्चे जब क्या करेंगे, इसके दोस्त जो होते हैं वो क्या करेंगे, इसको चिढ़ाना शुरू कर देंगे कि भैया आप तो पूरे दिन रोते हो और ये सब बातें हैं, और आप क्यों रोते हो। ठीक है, तो ये सब चिढ़ाते हैं इसको, कहते हैं इसको सक्कू। अब सक्कू का क्या अर्थ होता है, सक्कू का अर्थ हमने यहाँ पे दिखाया है कि सिसक सिसक कर रोना। ठीक है, इस तरीके से ये जो बच्चा रो रहा है, सिसक सिसक कर रो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब नाम तो उसका कक्कू है, लेकिन बच्चे जब वो रोता रहता है पूरे दिन भर तो उसको चिढ़ाना शुरू करते हैं और उसका नाम सक्कू बोल दिया। ठीक है, कठिन शब्द यहाँ पे जितने भी आए हैं, जैसे कक्कू आया, कक्कू मतलब हमने बता भी दिया है कि कोयल होता है, पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। दिन भर का मतलब होता है पूरा दिन, ऑल डे, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन अगर आप रोते रहते हैं तो हम बोलेंगे कि दिन भर आप रोते रहते हैं। ठीक है, दिन भर मतलब का होता है कि पूरे दिन आप कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, चिढ़ाना, चिढ़ाने का मतलब होता है टीज करना। ठीक है, जिसे इंग्लिश में टीज बोलते हैं। और छेड़ना या तंग करना, इसका अर्थ होता है चिढ़ाने का मतलब। सक्कू का अर्थ, सक्कू का अर्थ हमने पहले बता दिया है कि सिसक सिसक कर अगर कोई बच्चा रोता है तो उसको बोलते हैं सक्कू। ठीक है, तो इस बच्चे को हमने कई सारे नाम दिए, यहाँ पे दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कक्कू जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। ठीक है, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो हम कभी कभी इसको कहते भक्कू, नाम है उसका। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, और नाम है इसका कक्कू। ठीक है, नाम है इसका कक्कू। चलिए कठिन शब्द देख लेते हैं पहले। मिश्री क्या होती है, मिश्री देखिए बच्चों, दानेदार रवेदार चीनी,
जो साफ करके जमाई हुई होती है, शक्कर के दानों से बड़ी होती है। ठीक है। चीनी जो होती है, चीनी के दाने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी ये जो दाने होते हैं उनसे काफ़ी बड़ी होती है। और यहाँ पे पिक्चर भी आप देखे होंगे, ये जो कटोरी है, ये आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये जो कटोरी है इसके अंदर हमने मिश्री जो है रखी है, और यही इसको क्या बोलते हैं, मिश्री बोलते हैं, जो काफ़ी मीठी होती है। चीनी के दाने से काफ़ी बड़ी होती है, सेम बनावट इसकी उस तरीके से ही होती है। और भड़कने का मतलब होता है नाराज होना, एंग्री। और ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक, जोकिंग करना। और भक्कू का मतलब होता है बात बात पर भड़क जाने वाला, एनॉयड। चलिए अर्थ जान लेते हैं। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। अब देखो कोयल जो होती है उसकी जो आवाज़ है यहाँ पे मिश्री जैसी मीठी बताई है। कभी आपने अगर मिश्री खाई होगी तो मिश्री जितनी मीठी होती है उतनी ही पक्षियों में जो कोयल होती है उसकी आवाज़ मीठी बताई गई है, बहुत ही ज़्यादा मीठी बताई गई है। जब वो बोलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली। अब उस बच्चे के सक्कू नाम जो दिया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, तो उसके बारे में बताया है कि वो जो बच्चा है वो भड़क जाता है जब उससे थोड़ा सा हम मजाक कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। अब देखो, अब अगर उसके साथ थोड़ा सा तनिक ठिठोली कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, ठिठोली का मतलब होता है मजाक करना। अगर थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं तो वो बच्चा क्या हो जाता है, बात बात में भड़क जाता है। अब जब भड़क जाता है तो हमने उसका नाम नया रख दिया, जिसका हमने उसको भक्कू कह दिया है। ठीक है। लेकिन उसका नाम तो क्या है, कक्कू नाम है। चलिए आगे देखते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह को सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो देखो इन पंक्तियों में क्या बताया है कि कक्कू है जो गाना गाए। अब कक्कू कोयल की जब बात कर रहे थे तो कोयल अच्छा गाना गाती है। ठीक है। अब बात बात में जो चिढ़ जाए, अब लेकिन जिस बच्चे की हम बात कर रहे थे, हम यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इस बच्चे की जो बात कर रहे थे वो बात बात में चिढ़ जाता है। ठीक है। चिढ़ना का मतलब हमने आपको पहले बता भी दिया है। रहता मुंह को सदा फुलाए। अब देखो यहाँ इसका मुंह जो है फूला फूला सा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाल फुला लिए हैं। इसका मतलब ये होता है, मुंह फुलाने का मतलब होता है नाराज होना। ठीक है। किसी चीज़ से नाराज हो जाता है कोई। जैसे हम जो बच्चे हैं, अगर इस बच्चे के साथ लगातार मजाक करते रहते हैं तो ये नाराज हो जाता है, उनसे बोलता नहीं है। गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब देखो गाना इसको बिल्कुल नहीं आता है, गाना जिसको जरा ना आए मतलब गाना इसको आता ही नहीं है गाना गाना। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जक्कू कहते हैं, क्योंकि ये झगड़ा करता है। झगड़ालू का मतलब होता है झगड़ा करने वाला। ठीक है। तो जक्कू का मतलब हमने क्या लिया यहाँ पे लिया है जो हमेशा झगड़ा करता रहता है, तो उसको इसलिए इसको हमने झक्कू नाम दिया है। नाम है उसका कक्कू। अब इस बच्चे का जो है नाम तो हमेशा कक्कू ही है, लेकिन इसके जो आचरण है, विचार है, बाकी बच्चों से अलग है, इसलिए इसका नाम बार बार चेंज होता जा रहा है। ठीक है। तो अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे कोयल की आवाज़ की, जो आपको इस तरीके से सुनाई देगी। ठीक है। कोयल की आवाज़ आपने सुनी, अच्छे से सुनी लीजिए, लेकिन आवाज़ आपको जब भी सुनाई दे तो ये समझिए कि कोयल की आवाज़ है। बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है जब बारिश हो जाती है, उसके बाद में थोड़ा मौसम सुहावना हो जाता है तब कोयल कूकती है। ठीक है। कूकने को हम गाना गाना कहते हैं, तो कोयल गाना गाती है जो हमें अच्छा लगता है। ठीक है। अब बात आती है कि कोयल और कौवा दिखने में कैसे होते हैं और क्या कुछ डिफरेंस होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर आपने अभी तक देखी है ये तो है एक कोयल की, और ये जो पिक्चर आप बड़ी सी पिक्चर देख पा रहे हैं ये कौवे की है।
ठीक है। तो इन दोनों में काफ़ी कुछ ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, जिसकी वजह से कोयल जो है अपनी चतुराई का फ़ायदा उठा लेती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। तो ये दोनों हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये जो कविता थी, आपने इस कविता में तुक वाले शब्द जो कविता में आए वो देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में डेफिनेशन इसकी देखेंगे। पहला हमने लिया है कक्कू और शक्कू, 2 वर्ड आए हैं। भक्कू का जो तुक वाला शब्द है वो सक्कू है। रोता का होता यहाँ पे तुक वाला शब्द बनेगा, आए का गए, और बोली का ठिठोली बनेगा। इस तरीके से है, ठीक है। तो तुक वाले शब्द ये होते हैं कि तुक वाले शब्द में क्या होता है कि लास्ट में जो एंड होता है, कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी शब्द जो होता है, उसका एंड पॉइंट जो होता है वो जो यहाँ पे समाप्त होता है। जैसे कक्कू जो है कू पे जाके समाप्त हो रहा है, ऊ की मात्रा यहाँ पे लगी है, ठीक है। तो ऊ की मात्रा लगी, इसका मतलब ये हुआ कि कक्कू में और शक्कू भी ऊ पे जाके खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों वर्ड में एक सिमिलरिटी ये है कि ये सेम साउंड पे जाके ये खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो कक्कू में भी ऊ आ रहा है और शक्कू में भी ऊ आ रहा है, ठीक है। चलिए, भक्कू और शक्कू में भी यही सेम कंडीशन है कि यहाँ पे भी ऊ की मात्रा लास्ट में, यहाँ पे भी ऊ की मात्रा, और रोता में भी ता की मात्रा है, होता में भी ता की मात्रा है, आ की मात्रा है, और इसमें भी आ की मात्रा है। आए और गए में भी लास्ट में जो साउंड है आपका वो सेम आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से बोली और ठिठोली की बात करें तो उसमें भी सेम साउंड हमें सुनने को मिल रहा है। चलिए हम कुछ अलग चैप्टर में अलग बात कर लेते हैं कि कुछ पक्षी जो होते हैं और जानवर जो होते हैं वो किस तरीके से बोलते हैं और उसकी आवाज़ को हम क्या कुछ बोलते हैं। जैसे पक्षी जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि चहचहाना, उनकी आवाज़ जो होती है चहचहाते हैं वो पक्षी, क्या करते हैं चहचहाते हैं। जैसे तोता जो होता है जब बोलता है तो हम बोलते हैं तोता टें टें कर रहा है। कोयल जब बोलती है, कोयल जो होती है वो कूकती है, मतलब कूकना इसकी आवाज़ हो गई। मुर्गा जब करता है तो कुकड़ू कू बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे कुकड़ू कू करना। कबूतर जो होता है बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, जिसको बोलते हैं गुटर गू। सुबह सुबह जब आपने सुबह सुबह आपने देखा होगा कि कबूतर जो हैं छत पे आ जाते हैं, जब उनको दाना डालते हैं तो वो गुटर गू करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से हाथी जो होता है वो चिंगाड़ता है, और बकरी जो है वो मिमियाती है। बकरी का मतलब ये हुआ कि उसके बच्चे जो हैं वो भी मिमियाते ही हैं। मेंढक की बात करें तो वो टरटराता है। अब बरसात के मौसम में जब बरसात रुक जाती है तो जोहड़ हमारे आसपास के भर जाते हैं, उस टाइम पे उसमें मेंढक आ जाते हैं। और मेंढक कैसे कैसे बोलते हैं आपको सभी को पता है, टरटराते हैं। बात करें घोड़े की तो घोड़ा जो होता है वो जब बोलता है तो वो चिंघाड़ता है, ठीक है। उसकी आवाज़ क्या होती है, चिंघाड़ना। शेर जो होता है शेर की दहाड़ होती है, शेर दहाड़ता है। ऐसे नहीं बोलेंगे शेर बोल रहा है, ऐसे बोलेंगे शेर दहाड़ रहा है। तो ये काफ़ी सारी आवाज़ें आपने देखी, कुछ पक्षियों की देखी, कुछ जानवरों की देखी। हालांकि बहुत सारे पक्षी और जानवर अभी बच गए हैं जिनकी आवाज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो अलग से हम वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अभी हम बात कर लेते हैं आपके गृह कार्य की बात, जो आपको करना है अपनी नोटबुक में। सबसे पहले आपको किसी एक पक्षी के बारे में लिखना है, किसी पक्षी के बारे में जिसके बारे में आपने जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, घर में किसी से भी पूछ लीजिए, उनसे पूछिए और उसके बारे में लिखिए और उसके याद करने की कोशिश कीजिए। देन सेकंड आपका क्वेश्चन होगा कि तुकबंदी वाले कोई 5 शब्द लिखिए। जैसे कि हमने अभी जो सक्कू भक्कू ऐसे कुछ तुकबंदी वाले एंड पॉइंट जिसका सेम था वो वाले शब्द आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। जिस तरीके से बच्चा लिख रहा है उसी तरीके से आपको अपना होमवर्क जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। और ध्यान रखिए, अगर आप लगातार इस लॉकडाउन में पढ़ते रहेंगे, अपना होमवर्क टाइम से करते रहेंगे, तो आप क्लास में सबसे होशियार हो जाएंगे। और उन्हीं बच्चों की ज़्यादा कदर होती है बेटा जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा पढ़ते रहिए। कुछ घंटे आप खेल में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपके पास टाइम है और आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप भी अपने बारे में कविता लिखने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए कुछ टास्क हमने यहाँ पे दिया है और ये देखना होगा कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने बारे में कविता लिख सकते हैं। तो कविता लिखिए अपने पेपर पेंसिल से अपनी नोटबुक में, और चाहे तो आप हमें सीधे भेज सकते हैं और
हो सकता है तो। और जहाँ तक बात है, आप जो कविता लिखेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी वहाँ पे पढ़ सकें। तो चलिए बच्चों, थैंक यू। और अगर आपने जो वीडियो है पूरी देखी है और अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी कुछ सजेशन अगर देने हैं आपको तो ज़रूर हमें बताएं, हम अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट की बहुत कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक एंड गॉड ब्लेस यू।